हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 4.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 1 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स रूट 3/2। तो हम इसे दो तरीके से देखेंगे। सबसे पहले इसे ले लेते हैं कि लेट y इक्वल टू में साइन इनवर्स रूट 3/2। तो यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं कि नहीं, साइन y इक्वल टू में रूट 3/2। साइन y इक्वल टू में रूट 3/2 साइन कितना का वैल्यू हो जाएगा, तो यह साइन ऑफ π/3 का वैल्यू हो जाएगा। अब साइन इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू आपको पता है ना, लिख सकते हैं कि वी नो दैट द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स क्या होता है, -π/2 से π/2। तो यहाँ देखिए ये π/3 क्या -π/2 से π/2 के बीच लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है। देयरफॉर यहाँ y इक्वल टू में π/3 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ रूट 3/2 क्या आ गया, π/3 आ गया। ये इसका वैल्यू हो गया। आप इसे दूसरे तरीके से दे सकते हैं। हमारे पास दिया है साइन इनवर्स रूट 3/2 का, तो साइन में यह कितना का वैल्यू होता है, तो साइन में यह π/3 का वैल्यू होता है। तो हम लोग जानते हैं साइन के साथ साइन इनवर्स का कंपोजिशन आइडेंटिटी होगा, यानी कि π/3 यहां से आ जाएगा। और यह π/3 उनके प्रिंसिपल ब्रांच में लाई तो कर ही रहा है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1/√3। इसका वैल्यू निकालना। तो हम लोग इसे ले लेते हैं कि लेट y इक्वल टू में tan इनवर्स -1/√3, ये ना दिया है जी। अब इसे लिख सकते हैं कि नहीं, tan y इक्वल टू में -1/√3। तो बताइए, तो यहाँ -1/√3 दिया है, -1/√3 दिया है। तो 1/√3 की बात करूं तो ये tan π/6 का वैल्यू हो जाएगा कि नहीं। अच्छा, हम जानते हैं, लिख सकते हैं कि वी नो दैट द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ tan इनवर्स क्या होता है, -π/2 से π/2 के बीच में ये होता है। और ये भी जानते हैं हम लोग कि -tan थीटा tan ऑफ -θ के इक्वल होगा, यानी कि -π/6 के इक्वल हो जाएगा। तो क्या यह -π/6 इसके प्रिंसिपल ब्रांच में लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है। देयरफॉर y का वैल्यू माइनस का π/6, यानी आ गया हमारे पास tan इनवर्स ऑफ -1/√3 का वैल्यू -π/6। आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ -1/√3 दिया है। आपको याद होना चाहिए एक प्रॉपर्टी, tan इनवर्स ऑफ -x, माइनस का tan इनवर्स x हम लोग लिखते थे, प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं ना जी। तो इसके अकॉर्डिंग माइनस ऑफ tan इनवर्स 1/√3 हो जाएगा। अब यहाँ 1/√3 दिया है, तो हम जानते हैं 1/√3 tan में कितना का वैल्यू होता है, tan π/6 का। तो यहाँ tan और tan इनवर्स का कंपोजिशन आइडेंटिटी होगा, यानी कि यहाँ π/6 आ जाएगा। और -12 तो माइनस रहेगा इसी तरह। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है cot इनवर्स ऑफ -√3 का वैल्यू निकालना। हम इसे ले लेते हैं कि लेट y इक्वल टू में cot इनवर्स -√3। यहाँ देखो, यहाँ से cot y हो जाएगा, cot y इक्वल टू में -√3। cot में √3 किसका वैल्यू होता है, √3 किसका वैल्यू होता है, तो √3 आपका π/6 का होता है, cot π/6 का। अच्छा, एक और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, cot पाई माइनस का थीटा माइनस का cot थीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं cot y इक्वल टू में cot ऑफ पाई माइनस π/6, यानी कि cot y इक्वल टू में हो जाएगा cot ऑफ, एलसीएम लेकर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 5π/6। हम लोग प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू जानते हैं, लिख सकते हैं कि वी नो दैट द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ cot इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या होता है जी,
तो वो 0 to पाई के बीच होता है। तो क्या ये 0 to पाई के बीच 5π/6 लाई कर रहा है, देयरफॉर y इक्वल टू में 5π/6 आ गया। डैट मीन्स यहाँ लिख सकते हैं कि कॉट इनवर्स ऑफ -√3, इसी का ना वैल्यू था जी, इक्वल टू हो जाएगा 5π/6। आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं दूसरे मेथड से, कॉट इनवर्स ऑफ -√3 दिया। आपको याद होना चाहिए कॉट प्रॉपर्टी था कॉट इनवर्स ऑफ -x, पाई माइनस का कॉट इनवर्स x लिखे थे, यानी हो जाएगा यहाँ पे पाई माइनस का कॉट इनवर्स √3। अब यहाँ ध्यान दो, कॉट इनवर्स है, √3 कॉट में कितना का, कॉट π/6 का। तो इन दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा पाई माइनस का π/6। एलसीएम के सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा यहाँ से भी 5π/6। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 5π/4 दिया, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 5π/4, यहाँ स्मॉल ब्रैकेट कर देते हैं, यहाँ मिडिल ब्रैकेट करते हैं। ठीक है, देखिए तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, यहाँ कॉट 5π/4 दिया है, यहाँ लिख सकते हैं कि we know that the principal branch value of cot इनवर्स, कॉट का क्या होता है, 0 to पाई होता है। तो क्या यह 5π/4 0 to पाई में लाई कर रहा है, नहीं कर रहा, तो इसलिए हम लोग कॉट इनवर्स, ध्यान देखिएगा, कॉट इस 5π/4 में चेंजेस लाएंगे, क्योंकि ये 5π/4 इसका कंपोजिशन आइडेंटिटी 5π/4 नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 to पाई के बीच में लाई नहीं कर रहा। तो इसमें चेंज लाते हैं, कैसे चेंज लाते हैं देखिए, इसे आप कॉट पाई प्लस का π/4 लिख सकते हैं। और आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला पढ़े हैं कि कॉट पाई प्लस का थीटा प्लस का कॉट थीटा होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप कॉट इनवर्स ऑफ यहाँ कॉट π/4 लिख सकते हैं। अब देखो ये π/4 इसमें तो लाइक करने लग गया ना, तो अब इन दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी यानी कि π/4 यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दिया है 5 नंबर, tan इनवर्स ऑफ tan 3π/4 का वैल्यू हम लोग जानते हैं, लिख सकते हैं we know that the principal branch value of tan इनवर्स, tan इनवर्स का क्या होता है, -π/2 से π/2 के बीच। क्या यह 3π/4 इसमें लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो अब देखिए हमें tan इनवर्स ऑफ tan 3π/4 दिया है, तो इसमें थोड़ा चेंज लाएंगे एंगल में, ठीक है, हमें इसके बीच लाई कराना होगा, है ना। तो एक काम कर सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ tan, यहाँ पे काम करें पाई माइनस π/4 कर दे। हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं, tan पाई माइनस का थीटा माइनस ऑफ tan थीटा होता है, क्लास 11 का ही प्रॉपर्टी था, है ना। tan पाई यानी कि ये पाई हो गया, अब माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव, तो tan है तो निगेटिव। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ माइनस tan π/4 हो जाएगा। एक और प्रॉपर्टी पढ़े कि tan इनवर्स ऑफ -x माइनस ऑफ tan इनवर्स x हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस ऑफ tan इनवर्स tan π/4 हो जाएगा। तो इन दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा माइनस ऑफ π/4। समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर 1 का, आर्क ऑफ साइन 1/2 एंड आर्क ऑफ कॉस 1/2, यानी वही कह रहा है कि साइन इनवर्स ऑफ 1/2 और प्लस में कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। ऐसे तो प्रॉपर्टी जानते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ x और प्लस का कॉस इनवर्स x, आपको याद है साइन इनवर्स ऑफ x प्लस का कॉस इनवर्स ऑफ x π/2 होता है, और यहाँ x जो होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1। तो देखो -1 से 1 के बीच 1/2 है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सीधे π/2 लिख सकते हैं ना इसका आंसर। अगर आप ऐसे भी चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, साइन इनवर्स 1 दिया है तो 1/2 दिया है, तो 1/2 कितना का वैल्यू होता है, साइन में π/6 का वैल्यू हो जाएगा।
और प्लस में कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 दिया, तो कॉस में कितना का वैल्यू हो जाएगा, कॉस π/3 का हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये आ जाएगा π/6, दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी, ये दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी यानी π/3। एलसीएम ले लेते हैं 6, यहाँ आ जाएगा कितना पाई, और यहाँ 3 2 6 2 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा 2 पे, यानी 3π/6 कट जाएगा, यहाँ से π/2 आ गया, समझ गया। ऐसे भी दिखा सकते। अगला है tan इनवर्स ऑफ tan 7π/6। हम जानते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं इसका प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। वी नो दैट द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ tan इनवर्स के लिए क्या होता है, -π/2 से π/2। क्या -π/2 से π/2 में 7π/6 लाई कर रहा है, नहीं लाई कर रहा है, तो इसमें चेंजेस लाएंगे। tan इनवर्स ऑफ यहाँ tan 7π/6 है। अच्छा एक काम करिए, इसे tan इनवर्स ऑफ tan, इसे पाई प्लस का π/6 लिख सकते हैं, ऐड करने पे देखो 7π/6 आ जाएगा। हम प्रॉपर्टी पढ़े हैं क्लास 11th में कि tan पाई प्लस का थीटा, यह tan थीटा हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में जाने से। तो आप इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ tan π/6। तो इन दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी हो जाएगा, यानी कि π/6, यहाँ से आंसर आ जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट देखिए cos इनवर्स ऑफ cos 13π/6। हम यहाँ लिख सकते हैं कि वी नो दैट द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ cos इनवर्स है ना, क्या होता है 0 to π होता है। तो क्या 0 to π में 13π/6 है, नहीं ना है। तो एक काम करिए, इसको चेंज करेंगे, इसमें cos इनवर्स ऑफ cos 13π/6 है। आप इसे एक काम कीजिए, cos इनवर्स ऑफ cos 2π - π प्लस का π/6, देखो एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, यही आ जाएगा, ठीक है। आपको याद होना चाहिए क्लास 11 का फॉर्मूला है cos 2π प्लस का थीटा। तो 2π प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल जाएगा, ये cos थीटा ही होता है, यानी कि यहाँ से आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ cos कितना आ जाएगा π/6। तो इन दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी यानी कि π/6 यहाँ से आंसर हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं 1 का 9 नंबर, साइन इनवर्स ऑफ साइन √3π/5 दिया। तो हम जानते हैं, वी नो दैट द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स क्या होता है -π/2 से π/2। तो क्या ये लाई कर रहा है, नहीं कर रहा ना 3π/5। चलिए तो इसमें चेंज करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/5 दिया। इसे एक काम करिए, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस का 2π/5 लिख सकते हैं। देखो एलसीएम में के सॉल्व करेंगे 3π/5 आ जाएगा। हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि साइन पाई माइनस का थीटा साइन थीटा ही होता है, क्लास 11th में था। तो यहाँ से आपका साइन इनवर्स ऑफ या क्या हो जाएगा साइन 2π/5 हो जाएगा। तो देखिए 2π/5 इसमें लाई कर रहा है कि नहीं, -π/2 से π/2 में बिल्कुल लाई कर रहा है। ये देखो ना π/5 का मतलब हुआ 36 डिग्री है ना, हाँ, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर कितना 72। तो 72 डिग्री इसमें लाई कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल लाई कर रहा है। तो इन दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी हो जाएगा, यानी 2π/5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, tan इनवर्स √3 का प्रिंसिपल वैल्यू। अच्छा, हम इसको कई तरीके से बना सकते हैं, 2 तरीके से बना सकते हैं। इससे पहले ले लेंगे लेट y इक्वल टू में tan इनवर्स √3, यानी कि यहाँ से tan y इक्वल टू में क्या होगा √3 tan में कितना का वैल्यू होगा tan π/3 का। हम प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू जानते हैं, वी नो दैट द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ tan इनवर्स है। और tan इनवर्स का क्या होता है -π/2 से π/2 के बीच होता है।
तो क्या माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच पाई बाई थ्री है? बिल्कुल है। देयरफॉर y इक्वल टू में आ जाएगा पाई बाई थ्री, यानी tan इनवर्स ऑफ रूट थ्री का वैल्यू क्या आ गया? पाई बाई थ्री आ गया। आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं, tan इनवर्स रूट थ्री का वैल्यू निकालना है। tan में कितना का वैल्यू होता है? रूट थ्री, tan पाई बाई थ्री का। तो ये पाई बाई थ्री इसमें लाई कर रहा है ना, तो इन दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी यानी पाई बाई थ्री आ गया आंसर। समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं 2 का 2। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। दिस क्वेश्चन देखिए, साइन इनवर्स ऑफ -1/2 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेट y इक्वल टू में से साइन इनवर्स ऑफ -1/2। इसे लिख सकते हैं कि नहीं, साइन y इक्वल टू में -1/2। साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है? तो यह साइन पाई बाई 6 का होता है, तो माइनस है, तो आपको याद होना चाहिए साइन पाई माइनस थीटा। अच्छा माइनस है ना जी, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा, साइन माइनस थीटा है ना, तो हम जानते हैं साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस ऑफ साइन थीटा होता है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसे चाहें तो साइन वाई इक्वल टू में साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। हम यहां लिख सकते हैं कि वी नो दैट द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स क्या होता है? -π/2 से π/2 तक। तो क्या -π/6 इसमें लाई नहीं कर रहा, लाई कर रहा है, देयरफॉर y का वैल्यू माइनस का π/6, यानी डेट इज यहाँ लिख सकते हैं कि जो आपके पास साइन इनवर्स कितना का निकालना था, -1/2 का, वो वैल्यू माइनस का π/6 हो गया। आप इसे भी ऐसे भी बना सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ -1/2 था। प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं कि साइन इनवर्स ऑफ -x माइनस का साइन इनवर्स x हो जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स 1/2। 1/2 साइन में कितना का वैल्यू होता है, याद है आपको? साइन π/6। तो इन दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी होगा, माइनस यहाँ π/6 जो है इसके प्रिंसिपल ब्रांच में तो लाई कर ही रहा है, यानी कि माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे π/6। इन दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी हो गया। समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं 2 का 3rd नंबर, tan इनवर्स ऑफ -1 का वैल्यू निकालना है। अच्छा इसे ले सकते हैं लेट y इक्वल टू में tan इनवर्स ऑफ -1। आप इसे नहीं लिख सकते हैं tan y इक्वल टू में -1। tan में -1 कितना का वैल्यू होता है? तो -1 छोड़िए, प्लस का 1 कितना का होता है? tan π/4 का। ठीक है, आप फॉर्मूला जानते हैं, tan ऑफ माइनस थीटा माइनस का tan थीटा होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ लिख सकते हैं tan y इक्वल टू में tan ऑफ माइनस का π/4। अच्छा tan इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू जानते हैं, लिख सकते हैं कि वी नो दैट द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ tan इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, तो -π/2 से π/2 के बीच। तो इन दोनों के बीच ये -π/4 लाई कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल। देयरफॉर y इक्वल टू में माइनस ऑफ π/4। यहाँ डेट इज, इसका मतलब क्या हो कि tan इनवर्स ऑफ -1 का वैल्यू माइनस का π/4 हो जाएगा। आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ -1 दिया है, आप प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि tan इनवर्स ऑफ माइनस का x माइनस tan इनवर्स x हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ लिख सकते हैं माइनस ऑफ tan इनवर्स 1। तो 1 यहाँ पर कितना का वैल्यू हो जाएगा? tan π/4 का tan, और इन दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी होगा, यानी कि -π/4। यहाँ से आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं cosec इनवर्स ऑफ 2 का वैल्यू निकालना है। इसे ले लेते हैं लेट y इक्वल टू में cosec इनवर्स 2, यानी यहाँ से cosec y इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 2। cosec में 2 किसका वैल्यू होता है? तो याद होना चाहिए cosec में जो 2 होता है किसका हो जाएगा जी? वह π/6 का हो जाएगा। ठीक है, cosec π/6, cosec लगा देते हैं, cosec π/6। हम यहाँ लिख सकते हैं कि वी नो दैट द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू
ऑफ कॉसेक इनवर्स क्या होता है जी, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होगा, बट किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर। तो क्या यह पाई बाई 6 में लाई नहीं कर रहा, बिल्कुल लाई कर रहा है, देयरफॉर y का वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई बाई 6। और ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज कॉसेक इनवर्स ऑफ 2 इक्वल टू में पाई बाई 6। आप ऐसे भी बना सकते हैं कॉसेक इनवर्स ऑफ 2, कॉसेक में 2 कितना का वैल्यू होता है, तो यह कॉसेक पाई बाई 6 का होता है। तो इन दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी यानी पाई बाई 6 आ जाएगा आंसर। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर इसका, कॉस इनवर्स ऑफ -1/2। हम लोग यहाँ ले सकते हैं लेट y इक्वल टू में कॉस इनवर्स -1/2, यहाँ से लिख सकते हैं कॉस y इक्वल टू में -1/2। कॉस में 1/2 कितना का वैल्यू होता है, कॉस पाई बाई 3 का। हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं, याद होना चाहिए आपको, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा होता है। तो आप चाहेंगे इसे कॉस वाई इक्वल टू में इसे नहीं लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3। एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, कॉस ऑफ 2 पाई बाई 3 यहाँ से आ जाएगा। तो क्या ये प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करता है, तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स इज 0 to पाई। तो ये 0 to पाई में 2 पाई बाई 3 लाई कर रहा है, देयरफॉर y का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई बाई 3। दैट इज यहाँ पर हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ क्या था, -1/2 था ना, इक्वल टू में 2 पाई बाई 3। आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 दिया है, प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं कि कॉस इनवर्स ऑफ x जो होगा वह पाई माइनस कॉस इनवर्स x के इक्वल होगा, जहां x -1 to 1 में लाई करेगा। तो इसे पाई माइनस का कॉस इनवर्स 1/2 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहां से देखो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, कॉस में कितना का वैल्यू, कॉस पाई बाई 3 का। तो इन दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी यानी क्या आ जाएगा, पाई बाई 3। तो एलसीएम लेकर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 3 पाई माइनस पाई यानी आ गया यहाँ से 2 पाई बाई 3। ऐसे भी आप दिखा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 का 6 नंबर, कॉस इनवर्स ऑफ √3/2। ले सकते हैं लेट y इक्वल टू में कॉस इनवर्स √3/2, यानी से यहाँ से हो जाएगा कॉस y इक्वल टू में √3/2। √3/2 कॉस में कितना का वैल्यू होता है, तो कॉस पाई बाई 6 का हो जाता है। हम लोग लिख सकते हैं कि वी नो दैट द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स क्या होता है, 0 to पाई। क्या 0 to पाई तक में लाई कर रहा है, पाई बाई 6 बिल्कुल लाई कर रहा है, देयरफॉर y का वैल्यू पाई बाई 6 हो गया। यानी दैट इज लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ √3/2 का वैल्यू कितना हो गया जी, पाई बाई 6 हो गया। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ √3/2, कॉस में √3/2 कितना का वैल्यू होता है, कॉस पाई बाई 6 का, और इन दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी यानी कि पाई बाई 6। यहाँ से आंसर आ गया। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाई 3। अच्छा, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू जानते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, ठीक है। कॉस इनवर्स का क्या होता है, वो 0 to पाई, और साइन इनवर्स का -π/2 से π/2। ध्यान से देखो 2 π/3 जो है 0 to पाई में लाई कर रहा है, तो यहां पे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 π/3 और प्लस साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 π/3। अब इसमें देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहां पर इन दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी हो जाएगा, क्योंकि 2 π/3 इसमें लाई कर रहा है 0 to पाई में, लेकिन क्या -π/2 से π/2 में ये लाई कर रहा है, नहीं ना लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा चेंज करेंगे,
इसे आप साइन पाई माइनस का पाई बाई 3 नहीं लिख सकते हैं, जब सब्ट्रैक्ट होगा तो यही आ जाएगा। हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ 2 पाई बाई 3 प्लस में साइन इनवर्स ऑफ साइन, क्या आ जाएगा, इसे साइन पाई बाई 3 लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से। अब देखो ये पाई बाई 3 लाई करने लग गया ना इसमें, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में, तो इन दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी हो जाएगा। एलसीएम लेते हैं 3, 2 पाई प्लस का पाई यानी आ जाएगा 3 पाई बाई 3। ठीक है, यहाँ 3 से 3 कैंसिल, आ गया इसका आंसर पाई। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 एंड -2 साइन इनवर्स -1/2 दिया हुआ है। कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 -2 साइन इनवर्स -1/2, तो यहाँ माइनस है, तो प्रॉपर्टी एक है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए पहले चेंज करते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 -2, यहाँ देखिए इसका क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए कॉस में 1/2 किसके लिए होता है, तो यह कॉस पाई बाई 3 के लिए हो जाएगा, और साइन में साइन पाई बाई 6 के लिए हो जाएगा। तो इन दोनों कंपोजिशन आइडेंटिटी हो जाएगा, फंक्शन के साथ उसके इनवर्स का कंपोजिशन आइडेंटिटी, और यहाँ पर इसका भी आइडेंटिटी हो जाएगा। तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 यानी आ जाएगा 2 पाई बाई 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए।